हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं लुसेंट जीके और उसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे हीट। आइए देखते हैं हीट किसको कहते हैं। हीट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज़। क्या कह रहा है, हीट एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करती है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज़। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन अपॉन द मास ऑफ बॉडी। जो अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट करेगा कोई बॉडी, उसमें वो डिपेंड करेगा मास ऑफ बॉडी पे। अगर डब्ल्यू वर्क परफॉर्म्ड किया जा रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है एच, तब डब्ल्यू आई एच इज इक्वल टू जे। जे क्या है तो कांस्टेंट है। Units of heat, CGS unit calorie. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of pure water through 1 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है, 1 ग्राम प्योर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसे बोलते हैं कैलोरी। इंटरनेशनल कैलोरी क्या है, तो इसको बोलते हैं 1 ग्राम प्योर वाटर को इंक्रीज करने के लिए 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस तक जो हीट करने के लिए इंक्रीज करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसे बोलते हैं इंटरनेशनल कैलोरी। एफपीएस यूनिट किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं 1 पाउंड ऑफ प्योर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसे बोलेंगे हम लोग एफपीएस यूनिट। रिलेशन बिटवीन दिस डिफरेंट यूनिट्स, 1 BTHU 252 कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। 1 थर्म में 10⁵ BTHU होता है। 1 पाउंड कैलोरी में 453.6 कैलोरी होता है। टेम्परेचर किसको कहते हैं, तो टेम्परेचर इज द फिजिकल कॉज विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। टेम्परेचर जो होता है फिजिकल कॉज होता है और कॉज होता है जो डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। जो हीट एनर्जी है वो हमेशा फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। लाइक थर्मामीटर जब हम लोग लगाते हैं तो उसको 0 पे कर देते हैं और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें ट्रांसफ़र होता है और वो फिर पता चलता है टेम्परेचर में कि हमारा बॉडी का क्या टेम्परेचर है। मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, जो कि द डिवाइस विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर, उसको बोलेंगे। स्केल्स ऑफ थर्मामीटर मेजरमेंट टू मेजर टेम्परेचर 2 फिक्स्ड पॉइंट आर टेकन ऑन इस थर्मामीटर। एक थर्मामीटर पे 2 फिक्स्ड पॉइंट होता है। जो 1 फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसको हम लोग लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। द अदर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर और स्टेम पॉइंट, उसको हम लोग अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे दे रखा है द टेम्परेचर ऑफ दिस फिक्स्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ फंडामेंटल इंटरवल बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स इज सोन बाय द गिवन बिलो। यहाँ वही दे रखा है, इसमें रिलेशन दे रखा है डिफरेंट स्केल्स का कि अगर हमको निकालना है फॉरेन सेल्सियस से कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट में, उससे रेमर स्केल में, ये वीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता है C-0/100 F-32/80 इज इक्वल टू R-0 इज इक्वल टू 80, K-273/100। और इसी तरह से ये भी दे रखा है, शॉर्टकट ये है C/5 इज इक्वल टू F/9, R/4 इज इक्वल टू K/5। इससे हम लोग एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस इनिशियली नोन एज सेंटीग्रेड के नाम से जाना था, कुछ अंतर नहीं है, बस नाम चेंज है। विच वाइल एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल डिग्री इज़ नॉट यूज। जैसे हम लोग सेल्सियस में यूज़ करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट के लिए, लेकिन केल्विन में ऐसा कुछ नहीं होगा, डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज़ 39 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी जो है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर -39 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा उसको हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर बोलेंगे, यूज़ करेंगे। उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा -115 डिग्री सेल्सियस। रेंज ऑफ डिफरेंट थर्मामीटर्स, मरकरी थर्मामीटर जो होता है -30 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस तक को मेज़र करता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर जो है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक का वो मेज़र करता है। और -200 डिग्री सेल्सियस टू -268 डिग्री सेल्सियस हीलियम के साथ वो करेगा। और 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन गैस के साथ यूज़ करेगा। नाइट्रोजन गैस जब भी यूज़ करते हैं तो वो करते हैं 1000 सेल्सियस टू 1600 सेल्सियस के लिए।
प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर यूज़ करते हैं -200 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस के लिए। थर्मोकपल थर्मामीटर यूज़ करते हैं -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के मेज़र करने के लिए। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किसको कहते हैं? तो लाइक कि इसका एग्जांपल है आयरन रॉड, फिर मेटलॉजिकल फर्नेस। तो क्या होता है बताते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज़ एट हाई टेम्परेचर, जब वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो ग्लो करता है ब्राइटली, एंड द कलर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी का। रेडिएशन पायरोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई मेजरिंग द कलर ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाई बॉडी। जब लोहा को हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं वो डिफरेंट मतलब ग्लो करता है, वो बहुत ग्लो करता है ब्राइटली, और जो कलर ऑफ रेडिएशन उसका है वो इमिट करता है बॉडी का, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। रेडिएशन पायरोमीटर जो मेजर करते हैं वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी मेजर कब करेगा? तो द कलर ऑफ रेडिएशन उसका जितना इमिट होगा, जितना रेडिएशन उसका इमिटेड होगा, उसको हम लोग रेडिएशन पायरोमीटर से मेज़र करते हैं। फिर ये बता रहा है कि दिस थर्मामीटर इज़ नॉट पुट इन कॉन्टेक्ट विद बॉडी, वो बॉडी के कॉन्टेक्ट के लिए नहीं है, वो 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के लिए है, उसके लोअर उससे नीचे के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग का बॉडी भी इमिट करता है रेडिएशन को, बट बहुत कम करता है, जिसको कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज़ वाई इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इनसाइड मेटरोलॉजिकल फर्नेस, इसलिए ये सब मेटरोलॉजिकल फर्नेस में काम कर मतलब ये टेम्परेचर यूज होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो किसी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम केल्विन। One calorie of heat is required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Hence, heat capacity of water is 1 calorie per gram. 1 कैलोरी हीट को रिक्वायर्ड करता है, टेम्परेचर जो उसको चाहिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को वो 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हिंस इसी को हम लोग हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1 कैलोरी पर ग्राम कहते हैं। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी केल्विन। For a gas, a specific heat capacity can be defined in infinite number of ways. गैस के केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिफाइंड होता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेज में। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द कंडीशन अंडर विच गैस इज बीइंग हीटेड। देखते हैं क्या क्या है। तो 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज आर स्पेशल सिग्निफिकेंस है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है। इफ़ in place of unit mass 1 mole of gas is heated, the heat required to increase the temperature by unity is called molar heat capacity. We have 2 types of molar heat capacity. If in place of unit mass के place पे अगर हम लोग 1 molar gas heat करेंगे तो द हीट रिक्वायर्ड जो होगा इंक्रीज टेम्परेचर को करेगा वो यूनिटी, उसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। We have 2 molar heat capacity also, molar heat capacity at constant volume और molar heat capacity at constant pressure। ये रिलेशन दे रखा है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? तो when body is heated its length, surface area और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंसिविटी अल्फा। और अगर सरफेस इंक्रीज हुआ तो उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंसिविटी, बीटा से हम लोग डिनोट करेंगे। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंसिविटी, उसको हम लोग गामा से डिनोट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।